आज हम छत्तीसगढ़ पर्यटन संबंधी और दार्शनिक संबंधी मॉक टेस्ट जो हमारा चल रहा है टेस्ट सीरीज, उसका ये 14 पार्ट होगा। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको लगता है कि हमारा जो भी वीडियो का कंटेंट है वो आपके लिए उपयोगी है तो आप लोगों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का प्राचीन स्थापत्य एवं राजवंश सुमेलित है? पहला दिया हुआ है राजीव लोचन मंदिर राजिम नलवंश द्वारा, दूसरा पतालेश्वर मंदिर मल्हार पांडुवंश द्वारा, तीसरा लक्ष्मणेश्वर मंदिर सिरपुर सरभपुरी वंश द्वारा, चौथा देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव सोमवंश। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी जोड़ी सुमेलित है, मतलब सही जुड़ा हुआ है स्थापत्य एवं राजवंश। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला हमारा राजीव लोचन मंदिर जो कि राजिम में स्थित है वह नल वंश द्वारा बनाया गया है। यह जो ऑप्शन है यह हमारा सही आंसर है। बाकी दूसरा जैसे कि दिया हुआ है पतालेश्वर मंदिर जो है जो कि मल्हार में स्थित है, जिसे केदारेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसका जो निर्माण है वो पांडु वंश द्वारा नहीं किया गया है। ये पतालेश्वर जो मंदिर है उसका निर्माण सोमराज नामक ब्राह्मण ने करवाया था। पतालेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो सोमराज नामक ब्राह्मण ने करवाया था। ब्राह्मण ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तीसरा दिया हुआ है लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो कि सिरपुर का है। तो लक्ष्मणेश्वर जो मंदिर है सिरपुर में जो स्थित है उसे सोमवंशी राजा ने, मतलब सोमवंशी राजवंश द्वारा बनाया गया है, जो कि हर्षगुप्त की पत्नी रानी वसाटा देवी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। चौथा है देवरानी जेठानी का मंदिर। तो देवरानी जेठानी का मंदिर जो तालागांव में है वो, तो इसका निर्माण जो है वो देवरानी जेठानी मंदिर जो तालागांव में स्थित है उसका निर्माण सरभपुरी राजाओं ने करवाया। सरभपुरी राजवंश द्वारा करवाया गया था, जो कि वहाँ के शासक थे राजप्रसाद की जो रानियाँ थी उन्होंने देवरानी जेठानी जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार से सही सुमेलित ऑप्शन पहला जो है वो सही सुमेलित है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अब है हमारा अगला प्रश्न है, चीनी इतिहासकार वेनसोंग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी? ए मल्हार, दूसरा जांजगीर, दूसरा गिरौदपुरी, चौथा तालाग्राम। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन पहला मल्हार। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला मल्हार। चीनी यात्री वेनसोंग जो हैं वो सन 618 में छत्तीसगढ़ का पहला दौरा किया था उन्होंने, और वे मुख्य रूप से जिस समय वे छत्तीसगढ़ आए उस समय सोमवंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन वहाँ का शासन था, और उन्होंने अपने द्वारा उन्होंने बौद्ध सर्किट जो है, जो कि मुख्य रूप से जो बौद्ध जो हैं उनकी पवित्र जगह है, जैसे कि गया, वाराणसी, कुशीनगर, पीपरवा, लुम्बिनी, ये सभी की यात्रा उन्होंने किया था। अब है हमारा अगला प्रश्न, सरभपुरी अमराय कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पहला वैष्णव धर्म, दूसरा शैव धर्म, तीसरा जैन धर्म, चौथा बौद्ध धर्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा पहला वैष्णव धर्म। सरभपुरी जो राजा थे, अमराय कुल के जो शासक थे, वे वैष्णव धर्म का पालन करते थे।
अब है हमारा अगला प्रश्न, कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? ए सांची अभिलेख, दूसरा राजिम अभिलेख, तीसरा मंदसौर अभिलेख, चौथा उदयगिरी अभिलेख। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा राजिम अभिलेख। राजिम में जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, राजिम में जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वह 1816 से 1145 ईस्वी इसकी आयु बताई जाती है। और यह एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जो कि रतनपुर के कलचूरी नरेशों के सामंत जगतपाल ने लिखवाया था। और इस अभिलेख में रतनपाल देव के वंश का नाम राजमल लिखा हुआ था और राजमल से ही रजम, जिसे कनिंघम ने राजिम शब्द की उत्पत्ति माना है, उसमें ऐसा वर्णन किया गया था, जो कि राजिम अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। और छत्तीसगढ़ में जो प्राचीन जो शासक हुए उसका भी वर्णन इसमें मिलता है। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? ए रघुवंश, दूसरा महाभारत, तीसरा आदि पुराण, चौथा अर्थशास्त्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन दूसरा महाभारत। महाभारत कालीन जो इतिहास है उसके अंतर्गत ऋषभ तीर्थ जो थे उनकी पहचान शक्ति के निकट गुंजी नाम स्थान से जानी जाती थी और उस समय वर्तमान में रतनपुर को मणिपुर कहा जाता था। और मणिपुर के जो शासक थे वे थे मोरध्वज। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है? पहला लोमेश, दूसरा विश्वामित्र, तीसरा वाल्मीकि, चौथा वशिष्ठ।